नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहली गुजारिश, यदि आप पहली बार चैनल पर पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की फटाफट 25 खबरों की ओर। हरियाणा के जिले करनाल में बस्ताडा टोल पर लाठीचार्ज में मृतक सुशील के परिवार के 2 सदस्यों को सोमवार को नौकरी मिल गई है। प्रशासन ने दोनों को शुगर मिल में ज्वाइन करवाया है। एमए पास बेटे साहिल को क्लर्क पद पर तैनाती करते हुए डिस्पैच विभाग में नियुक्त किया गया, तो वहीं पर बीकॉम पास पुत्र वधू को अकाउंट विभाग में लगाया गया है। हुड्डा ने बुलाई विधायक दल की बैठक, 22 सितंबर को होगी मीटिंग। 3 दिन चंडीगढ़ में ही रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री। पंजाब में सियासी उलटफेर के बीच अहम मानी जा रही बैठक। पड़ोसी राज्य पंजाब में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद हरियाणा कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 22 सितंबर को दोपहर चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास पर विधायकों को बुलावा दिया है। हालांकि मीटिंग को लेकर ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आ पाई, मगर राजनीति चर्चा जरूर है कि इसमें पंजाब में हुए घटनाक्रम को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों के साथ चर्चा करेंगे और पूर्व सीएम हुड्डा 3 दिन तक चंडीगढ़ में ही रहेंगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को सियासत का मजा हुआ खिलाड़ी कहा जाता है। पानीपत में नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या, लव मैरिज के बाद रूठकर मायके गई तो पति ने सिर में मारी गोली। हरियाणा के पानीपत में लव मैरिज के 9 महीने बाद युवक ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पति पत्नी झगड़े के कारण करीब 10 महीने पहले ही दोनों के बीच में जो कि बटांदरा हुआ था। सोमवार को देसी पिस्टल लेकर पहुंचे पति ने कमरे में अकेली पत्नी को गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर पहुंचे परिजन, मगर उसके बाद आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। आरोपी को यूपी के शामली जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनजर देश में पहले 2 सालों से भारतीय सेना की भर्तियां 5 बार रद्द कर दी गई हैं। भर्ती रद्द करने के हर बार एक नई तारीख सुनिश्चित की जाती है, फिर उस तारीख के नज़दीक आने पर उसे भी रद्द कर दिया जाता है। इससे सेना में जाने के इच्छुक युवाओं में आक्रोश फैल गया है, जो सोमवार को विरोध प्रदर्शन के रूप में फूटा। सोमवार को रोहतक शहर में सोनीपत, झज्जर और पानीपत के अलावा रोहतक भर से आए युवाओं का जमावड़ा लगा रहा। राजीव गांधी स्टेडियम में जुटे 500 से ज़्यादा युवाओं ने स्टेडियम से लेकर मिनी सचिवालय तक पैदल मार्च निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। रोहतक के सेक्टर 4 में JLN नहर में नहाते वक्त युवक डूब गया। युवक का शव 27 घंटे बाद मौके से 1.5 किलोमीटर दूर नहर में मिला। युवक के शव की परिजनों ने शिनाख्त की है। पुलिस ने शव को PGI भिजवाया है, जिसका पंचनामा भरवाकर शव गृह में रखवा दिया गया है। शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम होगा। हांसी एरिया के सौरखी गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक सतबीर रविवार शाम को गांव में हुई एक पंचायत में शामिल होने के लिए गया था। रात को जब अपने पोते अजय के साथ बाइक पर लौट रहा था तो उसे कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। ये मामला पूर्व में दर्ज एक हत्या प्रयास केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें समझौता के लिए पंचायत हुई थी। पुलिस ने अजय के बयान के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के यमुनानगर में रविवार देर रात सड़क हादसे में 6 प्रवासी मजदूर घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब हिमाचल प्रदेश के बद्दी से 100 मजदूरों को लेकर एक बस उत्तर प्रदेश जा रही थी। अचानक ड्राइवर को नींद की झपकी आई और बेकाबू हुई बस एक धर्मकांटे पर चढ़ने के बाद पलट गई। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल के बाद हादसे के पीड़ितों को क्षतिग्रस्त बस से बाहर निकाला। गनीमत रही कि इसमें बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। फतेहाबाद के टोहाना खंड के गांव हंसावाला का रहने वाला जवान जयपाल जम्मू में शहीद हो गया। 28 साल के जयपाल को कुपवाड़ा में आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान बिजली का करंट लग गया था। इसके बाद जयपाल को हॉस्पिटल में लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयपाल साल 2009 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में लड़की निकिता तोमर हत्याकांड के 2 दोषियों को फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई थी, उस सजा को बढ़ाने पर फांसी किए जाने और परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार पर आरोपित पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सोमवार को हाईकोर्ट की जस्टिस रितु बहारी पर आधारित बेंच के सामने निकिता के परिवार के वकील ने बेंच के सामने दलील दी कि फरीदाबाद ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सभी तथ्यों पर गौर नहीं किया।
चंडीगढ़। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मेरी तबीयत मेरे काम के रास्ते में कभी रुकावट नहीं डालती। मैंने कोशिश की है कि लोगों का काम करूं और कोरोना होने के बावजूद मुझे ऑक्सीजन लगी हुई तो मैंने इसी सचिवालय में 1 महीने तक में ऑक्सीजन लगाकर काम किया। गृह मंत्री ने कहा कि जनता दरबार में प्रदेश के हर क्षेत्र, हर जिले के हजारों की संख्या में पुरुष व महिलाएं शिकायत लेकर आती हैं। शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जाता है। कुछ शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच के लिए भेज दिया जाता है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा चलाए जा रहे सरकार विरोधी आंदोलन में अब गांव लदुवास के किसानों ने नया निर्णय लिया है। गांव के किसानों द्वारा पहले जहां सत्ताधारी बीजेपी पार्टी के नेताओं के गांव में आने पर विरोध की घोषणा की गई थी, अब खेती बचाओ संघर्ष समिति के गांव इकाई द्वारा अन्य पार्टियों के विरोध की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बारे में चेतावनी बोर्ड भी गाँव की कमेटी द्वारा मुख्य चौक पर लगा दिया गया है। बदवाल टोल धरने पर किसान नेता स्वर्गीय घसीराम नैन की 4थी पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धांजलि देने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि 10 महीने के आंदोलन में किसानों ने क्या पाया, क्या खोया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो पाया ही पाया है, खोया कुछ नहीं है। इस आंदोलन ने कई राज्यों में हमारी आपसी भाईचारे को बनाया है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। नारनौल से इनेलो के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार राजेश सिहार सरपंच ने सोमवार को अपने समर्थकों के सहित जेजेपी में आस्था व्यक्त की है। राजेश गांव सिहार से लगातार दूसरी योजना के सरपंच भी हैं। इसके अलावा कैथल व पंचकुला जिले से कई परिवारों ने भी कांग्रेस व अन्य पार्टियों को छोड़कर जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। जेपी दलाल ने कहा है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पूर्णतः कमजोर हो चुका है, जिसके परिणाम यह है कि राज्य के अंदर कांग्रेस की गुटबाजी देखने को मिल रही है। दलाल ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें या कांग्रेस विपक्ष में है, वहां पर कांग्रेस के 4-5 गुट बने हुए हैं। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस की धड़ेबाजी के चलते ही पंजाब के कैप्टन और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से हटाकर दूसरे व्यक्ति को ताजपोशी दे दी है। हरियाणा के युवाओं में सेना में भर्ती होने का जज्बा इस कदर भरा है कि भारतीय सेना का हर 9वां सैनिक हरियाणा से होता है। इसलिए हरियाणा के युवाओं का सेना में विशेष योगदान माना जाता है। प्रदेश के सैकड़ों युवा सेना की भर्ती की तैयारियों में जुटे रहते हैं, जहां पर 20 अगस्त से 7 सितंबर तक सेना की भर्ती रद्द होने से युवाओं की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी विभागों में लापरवाही की खबरें सामने आना कोई नई बात नहीं है, मगर फतेहाबाद में लापरवाही का एक ऐसा वाक़या सामने आया जहां देखकर और सुनकर आप भी कह उठेंगे, हद है। दरअसल अफसरों की लापरवाही के चलते फतेहाबाद डिपो की 109 में से 74 बसें बंद पड़ी है। पिछले 6 दिनों से बस डिपो परिसर में खड़ी है। वजह रोडवेज बसों का बीमा समाप्त हो चुका है। बीमा खत्म होने की सूरत में बसों को सड़कों पर नहीं चलाया जा रहा। गोहाना के गांव खानपुर में स्थित बीपीएस महिला में अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों को समझौते के 6 महीने बाद भी उनका बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला। इसके नाराज अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर आंदोलन पर जाने की चेतावनी दी है। 2019 को उनके लिए 57,700 रुपये वेतन लागू करवाने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर 14 जनवरी 2021 में 3 फरवरी 2021 तक अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था। बाद में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की मध्यस्थता से समझौता हुआ। सहमति बनी थी कि असिस्टेंट प्रोफेसरों का बढ़ा हुआ फरवरी माह का वेतन 7 मार्च में दे दिया जाएगा। फरीदाबाद में शॉर्ट सर्किट के कारण एक गोदाम में आग लग गई, जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई हैं। प्रदेश सरकार की सत्ता पर काबिज बीजेपी जेजेपी दोनों के ही कई नेता कैबिनेट विस्तार को लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही कैबिनेट विस्तार के लगातार प्रेशर भी बना रहे हैं। मीडिया में इनडायरेक्ट जल्द विस्तार के बयान भी दे चुके हैं। वहीं पंचायत चुनाव में अभी भी कुछ समय लग सकता है। हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। इस स्थिति में साफ है कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों एवं मंत्री बनने की चाह रखने वाले गठबंधन के नेताओं का भी इंतजार करना होगा। रेवाड़ी जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात बदमाशों ने कंपनी में काम कर लौट रहे 2 युवकों को रोककर उनके साथ मारपीट की। मारपीट कर उनसे एटीएम कार्ड छीनकर डरा धमकाकर पासवर्ड पूछकर 32,000 रुपये निकाल फरार हो गए। दिल्ली रक्षा मंत्रालय में स्टेनोग्राफर के पद पर काम करने वाले युवक पर हिसार के थाने में दुष्कर्म और धमकी देने का केस दर्ज हुआ है। बीपीएड की 22 साल की छात्रा ने सिटी थाने में पुलिस को शिकायत दी है। हिसार के कैमरी रोड इलाके के ईश्वर सिंह जांगड़ा ने शादी का झांसा देकर उनके साथ कई बार रेप किया। पीड़िता के अनुसार इस बारे में शिकायत करने पर आरोपी ने अपने पद की धौंस दिखाते हुए तेजाब डालकर उसका चेहरा जलाने की धमकी भी दी है।
लगातार बढ़ रही महंगाई के बाद अब आशियाना बनाना भी महंगा होने वाला है। सोमवार को हिसार जोन के भट्टा संचालकों ने मीटिंग कर ईंटों के रेट 1200 रुपये प्रति हजार बढ़ाने का फैसला किया है। भट्टा संचालकों के अनुसार बीते 3 महीनों में ही कोयले के रेट दोगुना बढ़ गए हैं, जिसके कारण भट्टा संचालक लगातार घाटे में जा रहे हैं। 4 जिलों की एसोसिएशन ने मीटिंग कर सरकारी रेट को 5300 रुपये प्रति हजार से बढ़ाकर 6500 रुपये करने की मांग की है। अम्बाला में रविवार देर रात एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक के चौक पर घेर कर कुछ अन्य युवकों ने पीट दिया। बचाकर भागता हुआ घर पहुंचा। इसके बाद उसका भाई और बुआ शिकायत लेकर गए तो मारपीट कर चुके युवक ने चाकू से तो उसकी मां ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में युवक की मौत हो गई। हरियाणा के कौशल विकास औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि ITI की 27 इंजीनियरिंग ट्रेड में दाखिला लेने पर महिला प्रशिक्षणार्थियों को 500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये कदम इन ट्रेड में महिला प्रशिक्षणार्थियों के दाखिले को बढ़ाने के लिए उठाया है, ताकि इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा महिला कर्मचारियों को काम करने का मौका मिल सके। रेवाड़ी में जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र में आए जाति व दिव्यांगन जन का सत्यापन कार्य तेजी से पूरा करने को कहा है, ताकि अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्तियों तक प्रदेश सरकार की योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। इस योजना के माध्यम से समाज में अंतिम छोर पर खड़े नागरिक तक सरकार की लोक हितैषी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। वहीं पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसानों की समस्त जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा राशि इत्यादि देने में मदद मिलती है। पोर्टल पर दर्ज डाटा व कृषि विभाग द्वारा तैयार किया गया डेटा मिसमैच मिला है। डाटा मिसमैच वाले किसानों को जल्द ही गांव में चस्पा की जाएगी तथा लॉगिन ID लॉगिन कर किसान स्वयं अपना डाटा अपडेट कर सकेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ VC से PPP और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को जानकारी दी। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप सबका शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।